जंगल में घने बादल छाए हुए हैं। मुनमुन चिड़िया खाने के लिए कुछ दाना लेकर जा रही है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। ये क्या हुआ? इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई, मेरे सारे पंख भीग जाएंगे। पर मुझे जाना तो पड़ेगा, मेरा अंडा घर पर अकेला है। वहीं पास में बिट्टू, कौवी और कालो रहते हैं और कौवी मुनमुन की सभी बातें सुन लेती है। कालो जी, जरा उधर देखिए, ये तो मुनमुन चिड़िया है, अपने घर जा रही है दाना लेकर। हाँ बिट्टो, मैंने सब सुन लिया और मुनमुन का अंडा भी घर पर अकेला है इस जोरदार बारिश में। कालो जी, मैं इस मुनमुन को बातों में लगा लेती हूँ और आप जाकर इसका घोंसला पानी में फेंक देना। ठीक है बिट्टो, अगर हमारा कोई बच्चा नहीं तो हम किसी का बच्चा नहीं रहने देंगे। तभी कौवी मुनमुन को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे मुनमुन, जरा इधर तो आना। मुनमुन चिड़िया कौवी की आवाज सुनकर उसके पास जाती है। क्या बात है बिट्टो बहन, जल्दी बोलिए, मुझे जल्दी से घर जाना है, मेरा अंडा घर पर अकेला है। मुनमुन बहन, मेरे घर की छत टपक रही है, मेरी मदद कर दो छत बनाने में। मुझे माफ करना बिट्टो बहन, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे मेरे अंडे के पास जाना है, वरना मेरा अंडा बारिश में खराब हो जाएगा। मुनमुन चिड़िया कौवी को बहुत समझाती है, पर कौवी जिद पर अड़ जाती है और मजबूर होकर मुनमुन चिड़िया कौवी की मदद करवाने लगती है। तभी कौवा वहां से उड़ जाता है। हा, अब इस चिड़िया का घर जल्दी से गिरा देता हूँ। चिड़िया कौवी का घर बनवाकर अपने घर पहुंचती है और देखती है कि चिड़िया का घर और अंडा पानी में बह रहे हैं। हे भगवान, मेरा घोंसला तो पानी में गिर गया और मेरा अंडा भी गिर गया। मुनमुन चिड़िया एक डंडा लेकर अपने अंडे को बचाने की कोशिश करती है, पर डंडे से चिड़िया का अंडा बाहर नहीं आता। तभी चिड़िया पानी में कूद पड़ती है और अपने अंडे को बचाने की कोशिश करने लगती है, पर चिड़िया पानी के तेज बहाव में बह जाती है और मर जाती है। तभी मुनमुन चिड़िया का पति वहां आ जाता है और अपने अंडे को बहता देख पानी में कूद पड़ता है और अपने अंडे को बाहर निकाल लाता है। हे भगवान, मेरा घर तो बह गया और मेरी पत्नी भी मर गई। अब मैं अपने होने वाले बच्चे को कैसे पालूंगा? तभी वहां से सिम्मी चिड़िया जा रही थी और चिड़े को रोता देख सिम्मी उसके पास आ जाती है। क्या हुआ मुन्ना भैया, आप रो क्यों रहे हैं? और आपका अंडा भी भीग गया है। अरे सिम्मी, इस बारिश ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा घर और मेरी पत्नी दोनों पानी में बह गए। अब मैं अपनी पत्नी के बिना अपने बच्चे को कैसे पालूंगा? मुन्ना भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आप चिंता ना करें, मैं आपके अंडे को पालूंगी, बिल्कुल इसके माँ की तरह, और आप अपने बच्चे से मिलने मेरे घर आ जाइएगा। सिम्मी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरे अंडे को ले जा सकती हो। मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मैं अपने बच्चे से मिलने जरूर आया करूँगा। सिम्मी अंडे को लेकर अपने घर आ जाती है और सिम्मी अंडे के साथ सो जाती है। तभी सिम्मी को बच्चे की आवाज़ें आने लगती हैं और सिम्मी उठकर देखती है कि अंडे में से छोटा सा बच्चा बाहर निकल आया है। मम्मा मम्मा, आप ही मेरी मम्मा है ना? बोलिए ना मम्मा, बोलिए। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ मेरे बच्चे।
सिम्मी बच्चे को उसके पिता से मिलाने ले जाती है। मुन्ना दरवाजा खोलता है और देखता है कि सिम्मी एक बच्चे के साथ उसके घर आई हुई है। मुन्ना भैया, ये आपका बेटा है। कल रात ही ये अंडे में से बाहर निकला है। बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। इन्होंने ही कल रात मुझे आपको दिया था। आप चाहो तो अपने पापा के पास जा सकते हो। हाँ बेटा, आप सिम्मी आंटी को परेशान ना करो। आ जाओ अपने पापा के पास। नहीं मम्मा, मुझे आपके पास रहना है। मैं आपके पास ही रहूंगा। सिम्मी चिड़िया के बच्चे के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया है। जंगल में बादल छाने लगते हैं। कौवा और कौवी जल्दी जल्दी अपने घर जा रहे हैं। बिट्टो, चलो जल्दी घर चलते हैं। बारिश आने वाली है, हम भीग जाएंगे। ही एक पेड़ की टहनी कौवा और कौवी के ऊपर आकर गिर जाती है और वो दोनों घायल हो जाते हैं। अरे कालो जी, हम तो दब गए। अब हम दोनों को बचाने कौन आएगा? कहीं हम मर ना जाएं। पास में से चिड़िया का बच्चा जा रहा था और वो देखता है कि कौवा और कौवी टहनी के नीचे दबे हुए हैं और चिड़िया का बच्चा दोनों को बाहर निकाल देता है। देखो कालो जी, ये तो मुन्ना और मुनमुन का बच्चा लग रहा है। हमने इसकी माँ को मार दिया, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी हमने, और आज यही हमारे काम आया है। वहाँ से सिम्मी चिड़िया आ जाती है। सिम्मी कालू और बिट्टू की सारी बातें सुन लेती है और वो सब कुछ समझ जाती है। कालू भैया, बिट्टू बहन, आप दोनों कितने बुरे हो। आप दोनों नर्क में जाओगे, नर्क में। आप लोगों ने एक मासूम को उसकी माँ से अलग कर दिया। आपको शर्म नहीं आती? मुनमुन बहन की मौत की जिम्मेदार आप दोनों हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने ही तुम्हारा घर उस दिन पानी में गिरा दिया था और तुम्हारी माँ उस दिन तुम्हें बचाते बचाते मर गई थी बेटा। मुझे माफ कर दो। ये सब बातें सुनकर मुनमुन चिड़िया का बेटा रोने लगता है। मेरी माँ को क्यों मारा आप लोगों ने? आप बहुत बुरे हो। बेटा चुप हो जाओ, चिंता ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। तुम इन लोगों से दूर ही रहना बेटा। कौवा और कौवी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सिम्मी और चिड़िया का बच्चा खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। उस माँ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।